चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी जुड़ते रहेंगे। कल अगर तुम्हें याद होगा तो हमने स्टार्ट करा था। मैंने टॉपिक जो लिखवाया था वो ये था कि लिमिट्स निकालने के क्या क्या अलग अलग मेथड हो सकते हैं। ठीक है, जब हम मेथड पढ़ रहे हैं तो इनमें कई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कोई थ्योरी नहीं है, बस हम क्वेश्चंस की मदद से ही देखेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए हो और एक्स की जो लिमिट है वो भी ए ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कोई और नंबर है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम बता सकते हैं एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, एल l'Hopital रूल भी थोड़ा सा करवाई दिया था मैंने। अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो तो इसकी लिमिट एन आ जाती है, ये सब कुछ। उसमें मैंने ये भी बोला था कि फैक्टराइजेशन प्रोसेस का नाम है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इन दो फॉर्मूलों का ही यूज होगा। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे थे। वैसे ही उसी कड़ी में हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है सोल्व करने का वो है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन समझते ही हो सब कैसा काम होता है। जैसे मान लो अगर रूट एक्स प्लस वन हो, नीचे रूट एक्स माइनस वन हो, तो रूट एक्स प्लस वन से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, रैशनलाइज हो जाता है। वो सब बातें बचपन से करते आ रहे हो। तो उसी प्रोसेस का हेल्प लेकर, उसी प्रोसेस की हेल्प लेकर हम कभी कभी लिमिट्स फाइंड करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कैसे करते हैं। नॉर्मली रैशनलाइजेशन जो है वो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही हो, इन दो फॉर्म में नॉर्मली यूज किया जाता है। या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रही हो। ये नॉर्मली तीन फॉर्म होती हैं जहां पर रैशनलाइजेशन यूज किया जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ यहीं पर यूज होगा या यहां पर पक्का ही यूज होगा। सवाल देख के तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखोगे, इवेल्युएट। एक सिंपल से सवाल से चालू करते हैं। लिमिट एक मिनट, क्या हो रहा है। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट टू प्लस एक्स। और एक बात का हमेशा ध्यान रखा करो, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, मतलब कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तब ये पंगे नहीं करने सारे। अपॉन एक्स। तो पहले तो सोचो क्या होगा अगर हम एक्स को जीरो की तरफ लेकर जाएंगे, तो टू प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो रूट टू माइनस रूट टू ऊपर जीरो बनेगा, नीचे भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई। तो यहां पर हम मदद किसकी लेंगे, रैशनलाइजेशन की। करके देखो, बहुत ही आसान सवाल है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। सही है योगेश, दीपिका, अंजलि, साक्षी, आदित्य, सही है सबका। आसमान इससे पहले कुछ नहीं करवाया, बस इतना बताया कि रैशनलाइजेशन की हेल्प लेते हैं, ये जितना लिखा हुआ है उतना ही बताया बस। कि कभी कभी हमें लिमिट फाइंड करने में अगर ऐसी फॉर्म आ जाए जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो नॉर्मली रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, मतलब कभी कभी किसी किसी सवाल में। तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन का मतलब ये मत समझ लेना कि हमेशा डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज होगा, वो डिपेंड करेगा रूट कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करोगे, बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो बचपन में सिखाया ही है बहुत बार। तो रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू,
प्लस रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा क्या है कि जो पार्ट इसको नॉट डिफाइंड बना रहे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहे, वो पार्ट किसी तरीके से हम गायब कर सकें। ठीक है, तो वो गायब करने के लिए अब हम ये काम कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, मतलब टू प्लस एक्स, माइनस रूट टू का स्क्वायर आएगा टू, अपॉन में आएगा एक्स, साथ में बचेगा अंडर रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। तो इससे फायदा क्या हुआ, टू से टू कट गया। अब जब x जीरो हो रहा था तो फॉर्म बन रही थी जीरो बाई जीरो। किसकी वजह से बन रही थी, x की वजह से। तो x से x तो कैंसिल ही हो गया, सिर्फ क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, वन अपॉन अंडर रूट के अंदर टू प्लस एक्स, और साथ में बचा प्लस का रूट टू। ये बात बची। अब सोच के देखो, अगर x को जीरो पुट किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। x को जीरो पुट करेंगे तो रूट टू प्लस रूट टू, ये आ जाएगा वन अपॉन टू रूट टू। ठीक है, एल ऑर्बिटल से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर उससे कर रहे हो तो ये काम भी करना है अपने को, क्योंकि जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है, तो एल ऑर्बिटल लगाना सही है, पॉसिबल है। कोई दिक्कत किसी को है तो पूछ लो, नहीं है तो अगला क्वेश्चन नोट करो, इवेल्युएट। यहां पर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट ए प्लस टू एक्स माइनस रूट थ्री एक्स, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स। जल्दी से बताओ इसकी क्या लिमिट आएगी। यहां पर मैं लिख रहा हूं यूजिंग एल ऑर्बिटल रूल, कैसे करेंगे अगर करना हो, इतनी देर तुम वो सोल्व करो। ए प्लस टू एक्स, हाँ पूरा रूट में है। चेक करो, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन भी रही है, और बन रही है तो कैसे सोल्व करोगे। एल ऑर्बिटल से ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वन ही आएगा। एक्स को जीरो पुट करने से आपको दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पुट करोगे टू रूट टू आंसर। तो देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ऊपर भी रूट आ रहा है, नीचे भी रूट आ रहा है, तो यहाँ पर हमें डबल रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब दो बार रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। क्योंकि अगर इस तरीके से एक्स अपॉन एक्स आ जाए तो हम काट के आगे आसानी से बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस फैक्टर से दिक्कत आएगी एक्स माइनस ए वाला, वो फैक्टर हमें डायरेक्ट दिख नहीं रहा,
तो इसलिए हमें उसको पहले गायब करना पड़ेगा रैशनलाइज करके, फिर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। 2/3√3। हाँ भाई योगेश तेरा आंसर सही है। ऋतिक 4 नहीं आएगा बच्चे, वहां पर 2 आएगा। चलो देखते हैं क्या होगा। यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। अगर ऊपर वाले को रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, √a+2x माइनस रूट के अंदर 3x। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √a+2x से, और प्लस में आएगा रूट के अंदर 3x अपॉन, नीचे क्या लिखा हुआ है, √3a+x माइनस 2√x। ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैं, मतलब एक तरह से तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, तुम्हें समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार इतना लिख रहा हूं। बाकी हम थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। पेपर में आ रहा है तो बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं। तो तुम्हें पता है डायरेक्ट क्या होगा, इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर हो जाएगा, नीचे भी इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर। बस वो ध्यान रखना कि कहां पर क्या मल्टीप्लाई किए। तो ऊपर मैंने √a+2x+√3x से मल्टीप्लाई करे, तो नीचे भी करना पड़ेगा, बस वो चीज मत भूलना। तो अगर डायरेक्ट लिख सको तो उससे बढ़िया चीज नहीं है। अच्छा, नीचे इस चीज से मल्टीप्लाई करे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3a+x+2√x, इतना आएगा। अब यहां पर क्या होगा, a+2x का स्केयर आएगा, इसका a+2x, उसमें से माइनस होगा 3x। तो अगर a+2x में से 3x गया तो ये बचेगा a-x। नीचे क्या आएगा, 3a+x में से माइनस होगा 4x, तो क्या बन जाएगा 3 × a-x। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। इंटू में क्या है, जो फैक्टर हमारे काम नहीं आए, जैसे ऊपर से बचेगा अंडर रूट के अंदर 3a+x+2√x, और नीचे आ जाएगा √a+2x+√3x। ठीक है। यहां पर तुम देखो, जिससे दिक्कत थी हमें, क्योंकि x को a पुट करने से a-x 0 हो रहा था, तो वो वाला फैक्टर तो कैंसिल ही हो गया अपना। बाकी जगह अगर मैं x को a पुट कर भी दूं तो उससे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही। तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, a पुट करोगे तो 3a+a 4a, 4a का रूट 2√a, यहां पर भी कितने 2√a, तो ये हो गया 4√a। नीचे बनेगा a+2a √3a, ये भी √3a, तो ये बन गया 2√3a। रूट ए कटेगा, कट कटाकर अपने पास आंसर बच जाएगा 2/3√3। कोई दिक्कत तो किसी को, कोई स्टेप ना समझ में आए हो? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं आया पूछ लो, और अगला सवाल लिखा हुआ है वो चालू कर लो। और अगर एल ऑर्बिटल रूल लगाना चाहते तो उससे क्या होता, डिफरेंशिएट करते ऊपर नीचे, क्योंकि 0/0 की फॉर्म तो बनी रही है अपने पास। योगेश सही है आंसर बिल्कुल। देखो एक बार, 1 मिनट रुको, एक चीज देखो। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा, अगर मैं पिछले सवाल में एल ऑर्बिटल लगाऊं तो। अब मान लो मैं x की वैल्यू a पुट करना चाहूं, तो 3a+a कितना होगा, 4a होगा। 4a कितना होगा, 2√a, इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 4√a। यहाँ पर रूट ए आ जाएगा, वहां से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो।
चलो आ ही गया सबका, क्या करोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा। 4 माइनस के अंदर आएगा अंडर रूट 15x+1, नीचे है 2 माइनस अंडर रूट 3x+1। अगर ऊपर वाले को रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 प्लस अंडर रूट 15x+1 से। ठीक है। अगर नीचे वाले को रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 प्लस अंडर रूट 3x+1 से। जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस अंडर रूट 15x+1। जो नीचे मल्टीप्लाई करा है वो ऊपर भी होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3x+1। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। ऊपर 4 का स्केयर आएगा तो 16, 16 में से माइनस होगा इसका स्केयर यानी 15x+1। तो कट कटाकर ये बच जाएगा 15 माइनस 15x यानी 15 इंटू 1 माइनस एक्स। यहां पर 2 का स्केयर 4 होगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 3x+1, तो बनेगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स। ये आ गया। और मल्टीप्लाई में अपने पास बचा हुआ है 2 प्लस अंडर रूट 3x+1 अपॉन में है 4 प्लस अंडर रूट 15x+1। तो यहां पर जिस फैक्टर से दिक्कत आ रही थी 1 माइनस एक्स वाला फैक्टर तो कट ही गया, 15/3 5 हो जाएगा। बाकी वाले पार्ट में अगर x को 1 पुट कर भी दें तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। तो 3 प्लस 1 4, उसका रूट 2, 2 प्लस 2 हो गया 4। नीचे कितना बनेगा? 4 प्लस ये इसकी वैल्यू भी 4 आएगी, कितना बन गया? 8। कट कटाकर अपने पास आंसर आ जाएगा 5/2। कोई दिक्कत हो किसी को पूछ लो, नहीं तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। और एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये ट्राई करके आओगे। इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 अंडर रूट एक्स के प्लस 8 माइनस अंडर रूट 10 माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के प्लस 3 माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स के। ये कल डिस्कस करेंगे। हो गया सबका? तो ये सेकंड मेथड था किसी भी लिमिट को सोल्व करने का, या सेकंड जो तरीका हम यूज कर सकते। थर्ड हमारे पास है कि अगर मान लो कभी भी तुम्हें दे दिया जाए कि x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। जैसे अब तक हमने कुछ जो क्वेश्चन करे उसमें x की लिमिट 0 आ रही थी, 1 आ रही थी, -1 आ रही थी, 2 आ रही थी, ये सब कुछ आ रही थी। लेकिन अगर कभी भी x इन्फिनिटी को टेंड कर जाए तब करने का तरीका क्या होता है? तो यहां पर लिखेंगे हम इसका जो मेथड अप्लाई करते हैं वो है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x। कि अगर x इन्फानेट को टेंड कर रहा हो तो इन्फानेट में काम करना हम नॉर्मली पसंद नहीं करते। तो हमारी कोशिश ये होती है कि x की जितनी भी हाईएस्ट पावर दिख रही है अपने को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिलाकर, उस पावर से हम ऊपर नीचे डिवाइड करवा देंगे। जैसे एग्जांपल करके देखेंगे, ठीक है। एंड पुट 1/x इक्वल टू 0। एक तो ये चीज हुई। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है मान लो, ऊपर लिखा हुआ है 2x+3, नीचे लिखा हुआ है 3x+7। तो कभी भी जैसा कि मैंने कहा हम इन्फिनिटी में काम करना पसंद नहीं करते। तो हमारी कोशिश क्या होती है, जितनी सबसे बड़ी पावर दिख रही है, ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, नीचे भी कितनी है 1, तो x की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, तो x से हम डिवाइड करवा देंगे। ऊपर नीचे अगर x से डिवाइड करवाएंगे तो 2 + 3/x आएगा,
नीचे बनेगा 3 प्लस 7/x। अब अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो हमें पता है कि 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल। तो 3/x 0 हो गया, 7/x भी 0 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। बस ये काम करना है अपने को, ठीक है। ये तो सिंपल चीज होगी, ये तरीका हर जगह काम करेगा। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आ जाता है। जैसे 2x+3 तुम ऑब्जर्व करोगे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। नीचे भी क्या आ रहा है, एक पॉलिनोमियल आ रहा है। तो अगर तुम्हें पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल दे दिया जाए और x की लिमिट इंफिनिटी हो, x इंफिनिटी को टेंड कर रहा हो, तब क्या करना है हमें? तो उसके लिए लिखेंगे इफ या इस तरीके से लिख लो, टू सोल्व लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx upon gx, where fx and gx are polynomials in x। ये दोनों पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमें चेक करना पड़ता है कि इनकी डिग्री क्या है। fx पॉलिनोमियल की अपनी डिग्री आएगी, gx पॉलिनोमियल की अपनी डिग्री आएगी। तो यहां पर हम ये बोलते हैं इफ डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से बड़ी हो, देन द लिमिट इज नॉट डिफाइंड। इसकी जो लिमिट होगी वो डिफाइंड नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर तुम्हारे पास आ जाए कि इफ डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कुछ खास नहीं है इसमें वैसे। अगर नीचे वाले की डिग्री तुम्हारे पास बड़ी आ जाए तो तुम बोल दोगे देन द लिमिट इज इक्वल टू 0। और थर्ड केस क्या होगा, अगर तुम्हारे पास दोनों की डिग्री बराबर आ जाए, इफ डिग्री ऑफ fx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, कि ऊपर भी मान लो क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो देन द लिमिट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट्स ऑफ fx एंड gx। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x। कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें x की जितनी मैक्सिमम पावर आ रही है उसके कोफिशिएंट को बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। जो तीन चार बातें ध्यान रखनी है, अगर कुछ ना समझ में आए, x इंफिनिटी को टेंड कर रहा हो तो x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो। जहां जहां 1/x दिखे या 1/x² दिखे, थोड़ा चेंज कर लो इसको, तो, क्योंकि वो वैसे तो समझ ही गए होगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन 1/x दिख जाए या 1/x² दिख जाए, 1/x³ आ जाए, इन सब की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। और अगर सिंपल पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है तो डिग्री चेक करेंगे, दोनों की डिग्री बराबर है तो लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी होगी तो लिमिट नॉट डिफाइंड, नीचे वाले की डिग्री बड़ी होगी तो लिमिट 0। यहां तक बताओ पहले किसी को दिक्कत है तो, कि क्या बोला है, समझ में आया नहीं आया? या कुछ पल्ले नहीं पड़ा? ठीक है, तो जैसे मान लो मैं तुमसे पूछ लूं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर लिखा हुआ है x² माइनस 3x प्लस 7, नीचे लिखा हुआ है 4x³ माइनस x प्लस 4। बताओ इसकी लिमिट कितनी आएगी?
ठीक है, बहुत बढ़िया। कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। क्यों आ जाएगी जीरो? क्योंकि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में डिग्री चेक करते हैं, नीचे वाले की डिग्री 3 आ रही है, ऊपर वाले की डिग्री 2 आ रही है। तो क्या बताया, नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो तो लिमिट जीरो आ जाएगी। मान लो नहीं याद आ रहा, कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो ऊपर वाली चीज तो याद ही रखो। ऊपर नीचे मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है। तो मैं ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करवा दूंगा। एक्स स्क्र अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा? 1/x। 3x अपॉन एक्स क्यूब होगा 3/x स्क्र। साथ में मिलेगा 7/x क्यूब। नीचे आ जाएगा 4 - 1/x स्क्र प्लस 4/x क्यूब। अब x अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो जहां भी नीचे x दिखे वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। तो ऊपर तो जीरो बन गया, नीचे क्या बनेगा? 4 - 0 प्लस 0, 4। तो ये आ गया जीरो। बाकी इतना ना सोचना पड़े तो डायरेक्ट डिग्री देख लिया करो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा। इवेलुएट लिमिट है x टेंडिंग टू इंफिनिटी। बताओ इसकी लिमिट कितनी आएगी? ठीक है, सबको समझ में आई रहे? ऊपर वाले की डिग्री 7 है, नीचे वाले की डिग्री 7 है। तो जो लीडिंग कोफिशिएंट्स है, मतलब हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स हैं, उनका रेशियो ले लेंगे 4/8। तो आंसर अपने पास आ जाएगा 1/2। बस ये काम करना है, इससे सिंपल सवाल नहीं आ सकता अपने पास। चलो अगला लिखो। इफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, साथ में लिखा हुआ है अपने पास x³ + 1 अपॉन x² + 1। तो वही चीज है, ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि जब भी इंफिनिटी लिमिट आएगी तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल ही होगा। हमें बाकी चीजें भी लगानी पड़ सकती हैं। बस ऐसा है कि कम से कम इस टाइप का सवाल देखे तो यही करना है। इक्वल टू है 2। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सोचो, दिमाग लगाओ, ए और बी की वैल्यू क्या होगी अगर इस फंक्शन की लिमिट 2 आ रही है तो। ठीक है निहारिका, ए की वैल्यू तो सही है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सही है निहारिका। तो देखो, सोचने का तरीका क्या होगा।
हम इकट्ठी तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर x को इन्फानाइट पुट करेंगे तो a इंटू इन्फानाइट प्लस बी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहां पर भी तुम देखो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड इन्फानाइट आ जाएगी। तो दोनों की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो अलग अलग करके सोल्व करना गलत होगा, तो हमें कंबाइन करके सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया। अगर ऊपर थोड़ा सा इधर उधर करें, जैसे तुम देखोगे कि ए एक्स इंटू एक्स स्क्र ए एक्स क्यूब बनेगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा, ए इंटू माइनस वन माइनस ए, मतलब एक तरह से वन माइनस ए इंटू एक्स का क्यूब। अगर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट चेक करा जाए तो वो आएगा माइनस का बी इंटू एक्स स्क्र। एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा अपने पास, माइनस का ए एक्स, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी अपने पास वन माइनस बी, और नीचे लिखा हुआ है एक वन प्लस एक्स स्क्र या एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू टू। अब चेक करो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, इसकी जो लिमिट आ रही है वो टू आ रही है। लिमिट टू आने का मतलब पहले वाला केस तो हो नहीं सकता कि एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से बड़ी हो, तब तो लिमिट क्या आती, नॉट डिफाइंड। सेकंड वाला केस भी नहीं हो सकता, तब लिमिट कितनी आती, जीरो। अगर लिमिट आ रही है और नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब थर्ड वाला केस ही होना चाहिए, मतलब दोनों की डिग्री बराबर होनी चाहिए। अब नीचे वाले की डिग्री तो फिक्स है ना कि क्वाड्रेटिक है, तो डिग्री टू है, तो ऊपर वाले की डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। कब होगा, जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जीरो है। तो यहां पर हमें मजबूरी में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जीरो बनाना पड़ेगा, ताकि ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, डिग्री सेम हो जाए। तो ए की वैल्यू तो आ गई वन के बराबर। अब अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो चुकी है, डिग्री सेम आ चुकी है, तो लिमिट निकालने का तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर माइनस बी है, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, दोनों को इक्वल करवा के, सॉरी रेशियो लेकर लिमिट के बराबर कर देंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू के बराबर। यही हमें फाइंड करना था। नोट करो जल्दी से, मतलब स्क्रीनशॉट लो, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। अगला सवाल करते हैं अगले टाइप का। सर बी वाला केस रिपीट कर दीजिए। बी वाला बच्चे केस नहीं है, उसी में बात कर रहे हैं, अलग अलग नहीं बात कर रहे हैं। हमने ये कहा एक्स क्यूब एक्स, वो तो गायब कर दिया। अब अगर एक्स क्यूब की टर्म गायब होगी तो ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, टू आएगी, नीचे भी हाईएस्ट पावर टू आएगी, दोनों की डिग्री सेम आ रही है। अभी मैंने क्या बताया था, अगर एफ एक्स की और जी एक्स की डिग्री सेम हो तो लिमिट निकालने का तरीका है लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो यहाँ हाईएस्ट पावर टू, उसका कोफिशिएंट माइनस पी, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन, तो अपॉन में वन आ गया। ये हमें क्या देगा, लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो, इनकी लिमिट देगा। और वो लिमिट हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, टू, तो लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकालकर उसको टू के इक्वल कर दिया, बी की वैल्यू माइनस टू। अलग अलग केसेस नहीं बनाए, एक ही केस में काम हो रहा है, बस दो वेरिएबल है उनकी दोनों की वैल्यू निकाली है। निधि कह रही है सर सेकंड फंक्शन इंडिविजुअली नॉट डिफाइंड कैसे है, क्योंकि अगर मैं एक्स को इन्फानाइट पुट करूंगा तो ए इंटू इन्फानाइट कितना होगा, इन्फानाइट होगा, प्लस बी करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो नॉट डिफाइंड हो गया ना। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं इतनी देर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहां पर है अपने पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स क्यूब प्लस वन, यहां पर छोटा सा थ्री है, इस छोटे से थ्री का मतलब क्या होता है, इस छोटे से थ्री का मतलब है कि एक्स क्यूब प्लस वन होगा और उसका पावर होगी वन बाई थ्री। पता नहीं सबको, ये क्यूब रूट होता है, हाँ बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर फोर लिखा हुआ है तो इसका मतलब पावर वन बाई फोर है। नीचे लिखा हुआ है फोर छोटा सा, उसके अंदर है एक्स की पावर फोर प्लस वन, और माइनस में है एक्स की पावर फोर प्लस वन, और यहाँ पर है फाइव। ये थ्री फोर फाइव सारे इसी तरीके से लिखे हुए हैं। जल्दी से बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी।
इशिका नहीं, ये आंसर नहीं है। नहीं इशिका, ये भी नहीं है आंसर। मैं बताऊं, क्या कर रहे हो अभी? और इस चैप्टर की अच्छी बात ये है कि सवाल छोटे से हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट याद रखने हैं अपने को, ज्यादा सॉरी, आईटीएफ की तरह कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं देता इसमें। चलो देखो, सोचने का तरीका क्या होगा। हम वो वाला जुगाड़ तो कर ही सकते हैं कि हम ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करवा दें, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। जैसे अगर तुम ये देखो कि एक्स के है, अब एक्स इन्फानाइट है ना, उसमें वन ऐड करोगे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं उस पर, इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी होते हैं। तो अगर तुम एक्स स्केयर का रूट लोगे तो बेसिकली क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। हालांकि अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वन को हम ये नहीं लिख सकते ना, एक्स नहीं लिख सकते, गलत होगा, लेकिन लगभग लगभग इसी के बराबर होगा। या सिर्फ इस चीज अगर मान लो अंडर रूट एक्स प्लस वन भी हो, तब भी तुम किस पर फोकस करोगे, एक्स स्केयर पर। हाईएस्ट पावर चेक करो। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, वैसे तो हम क्या नहीं लिख सकते, अंडर रूट एक्स प्लस वन है, वो हमें पता है कि अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस अंडर रूट वन, ये लिखना गलत होता है, सबको पता है अपने को, है ना। अलग अलग नहीं निकाल सकते, लेकिन इन्फिनिटी के केस में तुम सिर्फ हाईएस्ट पावर पर ध्यान दोगे, तो तुम नोटिस करोगे कि एक्स स्केयर का रूट लोगे तो बेसिकली एक्स मिलेगा। एक्स क्यूब की पावर 1/3 करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स। तो ऊपर तो हाईएस्ट पावर एक्स आ रही है, नीचे चेक करो, एक्स की पावर 4, उसकी पावर 1/4, तो एक्स की पावर कितनी आई, 1 आई। एक्स की पावर 4, उसकी पावर 1/5, कितनी आई, 4/5। तो एक जगह एक्स आ रहा है, एक जगह एक्स की पावर 4/5। कहां पर बड़ी पावर आ रही है, एक्स की पावर 1 आ रहा है, तो ऊपर भी हाईएस्ट पावर एक्स 1 है, नीचे भी हाईएस्ट पावर 1 है, सेम डिग्री होगी। भले ही पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन सोचने का तरीका सेम रहेगा। तो अब तुम क्या करोगे, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर का रूट निकालोगे, एक्स आएगा, कोफिशिएंट आएगा 1, माइनस एक्स क्यूब का रूट निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे, एक्स आएगा, कोफिशिएंट होगा 1, नीचे एक्स की पावर 4 पूरे की पावर 1/4, इसका कोफिशिएंट निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस। अच्छा, यहां से एक्स मिलेगा अपने को, सोच के देखो, हमें यहां पर एक्स की पावर मिलेगी 4/5, तो एक्स नहीं आ रहा, तो उसका कोफिशिएंट कितना आया, 0 आया, आंसर आ गया 1। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, दूसरे तरीके से बताऊं, दूसरा तरीका चलो देख लो, दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो। अच्छा, 1 कहा था क्या, अच्छा मैंने मैंने 1 गलत लिख दिया तेरे याद करके, आंसर तेरा भी गलत है, 1 - 1 0 होता है, आंसर ही आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करवा सकते हैं। तो तुम क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन, इसके अंदर नीचे आएगा एक्स, माइनस एक्स क्यूब प्लस वन पूरे की पावर 1/3, ये भी डिवाइड होगा एक्स से, नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 4 + 1 पूरे की पावर 1/4, ये भी एक्स से डिवाइड होगा, माइनस एक्स की पावर 4 + 1 पावर 1/5, ये भी डिवाइड होगा एक्स से। अब इस एक्स को रूट के अंदर लेकर जा सकते हो,
अगर इस x को रूट के अंदर लेकर जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अंदर अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाओगे तो वो बन जाएगा 1/1 + x², 1+1/x² माइनस एक्स को क्यूब रूट के अंदर लेकर जाओगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। x³ / x³ 1 होता है, 1/x³। नीचे क्या आ जाएगा, एक्स को अंदर लेकर जाओगे तो एक्स की पावर 4 बनेगा, माइनस इस एक्स को अंदर लेकर जाओगे कितना बन जाएगा, एक्स की पावर 5। अंदर एक्स की पावर 5 से डिवाइड करवाओगे तो 1/x + 1/x की पावर 5, यहाँ पर फिफ्थ रूट। जहां भी अपोन में एक्स आ रहा है 1/x 1/x² बताया था कितना होगा, 0 होगा। तो ऊपर 1/x² तो 0 हो गया, 1/x³ भी 0 हो गया। क्या बचा, 1 - 1। नीचे ये भी 0 हो गया, 1 का फोर्थ रूट लोगे 1 आएगा। 1/x भी 0 हुआ, 1/x की पावर 5 भी 0 हुआ, कितना आया, 0। यहां से भी आंसर आ जाएगा 0। या डायरेक्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, चॉइस तुम्हारी है। कोई दिक्कत किसी को तो रूट में भी आ जाए तो ये काम कर सकते हो। योगेश डिग्री सेम है इसलिए कोफिशिएंट लिए हैं, ये भाई तेरा सवाल है या बता रहे तो बस ऐसे ही? क्वेश्चन है, हाँ डिग्री सेम है इसलिए कोफिशिएंट लिए हैं। मतलब जुगाड़ से लगा लिया, वैसे तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है नहीं। जो मैंने चीज लिखवाई थी वो इसके लिए थी कि अगर पॉलिनोमियल्स इन एक्स हो, लेकिन एक तरह से वैसा ही बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो इसलिए डिग्री ले ली और उनके कोफिशिएंट का रेशियो ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सोच के देखो इसको कैसे करोगे। अंजलि नहीं, इतना आसान नहीं है कि वो भी इन्फिनिटी है वो भी इन्फिनिटी है तो जीरो आ गया। जीरो नहीं है इसका आंसर, अगर मुझे सही याद है तो। नहीं, जीरो नहीं है इसका आंसर। याद क्या मतलब, अगर सोल्व करें तो। चलो नई टाइप का है, मैं खुद ही बता देता हूँ। नहीं, यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं कंपेयर करते ना, हाईएस्ट पावर डिवाइड नहीं हो रहे ना, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर तो माइनस हो रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं करेंगे इस तरीके से। सॉरी। तो वही सिखाने के लिए मैंने ये बताया कि अगर तुम्हारे पास जैसे x को इन्फानेट पुट करोगे तो इन्फानेट आएगा, माइनस दूसरी जगह भी क्या बनेगा, इन्फानेट। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम नॉर्मली पसंद नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो या तो इसको 0/0 में कन्वर्ट कर ले, या फिर इन्फानेट बाय इन्फानेट में कन्वर्ट कर ले। मैक्सिमम टाइम्स हमारी कोशिश यही होती है। अब वो कन्वर्ट करते कैसे हैं, रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज करने के लिए तुम क्या करोगे शशांक, हाँ शायद तेरा सही है आंसर, तो मुझे याद नहीं है। अंडर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नीचे आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नहीं आसमान ये नहीं है, देख ही लो अब तो क्या कर रहे हैं। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स का स्क्वायर आएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे बनेगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये ट्रिक कह लो, तरीका कह लो, जो भी कह लो, याद रखना बस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस एक्स अपॉन में आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि अगर अब x को इन्फानेट पुट करोगे तो ऊपर वाला भी इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे वाला भी इन्फिनिटी बन रहा है। तो जो फॉर्म पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी थी, उसको कन्वर्ट करके हम इस फॉर्म में ले आए।
अब हम काम करना चालू कर सकते हैं। ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। नीचे चेक करो, नीचे x आ रहा है। x स्क्वायर का रूट लोगे तो वहां से भी x आएगा, मतलब ऊपर और नीचे x की हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो x का कोफिशिएंट ऊपर आ रहा है -1, नीचे कितना आ रहा है 1। रूट एक्स स्क्वायर लोगे तो x आएगा, वहां से भी x का कोफिशिएंट 1 आएगा। तो आंसर आ गया -1/2। तो दोबारा फिर बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए। कभी कभी डायरेक्ट भी सोल्व करते हैं, कोई रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली कोशिश ये है कि इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर लिया जाए, इस तरीके से। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो अगला सवाल लिख रहा हूं वो करो। इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। रूट के अंदर लिखा गया है 25x के -3x प्लस 5x। बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी? अच्छा, अब किसी का ये डाउट ना आ जाए कि सर ने, आपने यहाँ पर तो बोल दिया कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमें पसंद नहीं है तो उसको कन्वर्ट करा। यहाँ पर भी तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, तो वो हो रहा है, लेकिन नीचे भी इन्फिनिटी है फिर वो, इसलिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लिया। यहाँ पर नीचे 1 लिखा हुआ है तो उससे दिक्कत आई। ठीक है, कहीं सोच लो कि वहां क्यों नहीं करा फिर ये काम। नहीं, जो तेरे देते ये नहीं आएगा भाई आंसर। तो पिछले सवाल का ही आंसर बता रहे थे तो। नहीं, अभी हम नोट डिफाइंड नहीं है। लिमिट आएगी, फाइनाइट आएगी, नहीं हो गई, ये नहीं है आंसर। चलो ये भी मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो सिखाना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि ऊपर नीचे सवाल में जो फर्क है वो ये है कि पहले x इन्फानेट को टेंड कर रहा था, माइनस इन्फानेट को टेंड कर रहा है। तो हमें इन्फिनिटी तो पसंद है ही नहीं, लेकिन माइनस इन्फानेट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब भी माइनस इन्फानाइट आ जाए तो तुम्हें क्या करना होगा? x को रिप्लेस कर देना होगा -y से। लेट x इक्वल टू -y। इससे फायदा देखो क्या हुआ, अगर x माइनस इन्फानाइट होगा तो माइनस माइनस कटेगा, अब y की लिमिट आ जाएगी इन्फानाइट। रूट के अंदर हमारे पास वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। 25 x का स्केयर मतलब -y का स्केयर, तो y स्केयर आ जाएगा। x का मतलब -y, तो ये आ जाएगा प्लस का 3y। और जो 5x था उसकी जगह बन जाएगा 5y। ठीक है, तो दोबारा बोलो, माइनस इन्फिनिटी आए तो माइनस हटाने के लिए x को -y से रिप्लेस कर दो। अब फायदा ये हुआ कि ये बिल्कुल वैसा ही सवाल बन गया जैसा ऊपर वाला है। अब निकालो जल्दी से क्या आंसर आएगा। तो दोबारा वही दिक्कत आई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, वो हमें पसंद नहीं है, तो कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे? रैशनलाइज करके। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। अभिनव, तेरा वैल्यू ठीक है, लेकिन माइनस प्लस का फर्क पड़ रहा है तेरा। हाँ ऋतिक, ठीक है, सही आंसर है। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 25y² प्लस 3y, प्लस में होगा 5y, माइनस में है 5y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। ऊपर क्या बनेगा? 25y² प्लस 3y, उसमें से माइनस होगा 25y²। तो कट कटाकर ऊपर तो बच जाएगा सिर्फ 3y। नीचे क्या बचेगा? अंडर रूट 25y² प्लस 3y प्लस 5y। ऊपर चेक करो, y की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। नीचे भी y² का रूट लोगे तो 1 आएगा, और यहां पर भी 1 आएगा। तो ऊपर नीचे पावर सेम आ रही है। y का कोफिशिएंट ऊपर 3 है, नीचे क्या होगा? 25 का रूट लोगे तो 5 आएगा, 5y से मिलेगा y 5। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लिया, तो आंसर आ जाएगा 3/10।
तो दो तीन बातें हुई कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तब क्या करना है, और अगर x माइनस इन्फानेट को टेंड करे तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कभी नोट्स पढ़ोगे जैसे बुकलेट करने से पहले या नेक्स्ट क्लास से पहले या टेस्ट से पहले, तो इसमें थ्योरी नहीं पढ़नी। थ्योरी में कुछ नहीं है, आज दो मेथड पढ़ चुके हैं, इसमें तो एक भी स्टेटमेंट नहीं लिखा। इसमें भी ठीक है, काम की चीज लिखी है लेकिन सारी चीज नहीं लिख पाए, क्योंकि सारे पॉइंट्स बनाकर लिखने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, और कितने पॉइंट्स पढ़ोगे। तो बाद में ये क्वेश्चंस ही हेल्प करेंगे तुम्हारी चीजें याद रखने में, कि अच्छा ये आया था तो उसमें ये ट्रिक लगाई थी। साथ में मैं जो जो बोल रहा हूँ कि अच्छा ये माइनस इन्फिनिटीज के लिए ये करना होगा वो करना होगा, तो उसको भी स्टेटमेंट बनाकर हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हो। लेकिन बाद में क्वेश्चन पढ़ने जरूरी है, सिर्फ कहीं इतनी चीज पढ़कर चलेगी टेस्ट में, उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन हम पहले लिख चुके हैं होमवर्क के लिए, एक आध क्वेश्चन और लिख लो। इस टाइप के सवाल समझ में आ जाएंगे कैसे करने। इवेल्युएट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n+2 प्लस फैक्टोरियल n+1 डिवाइडेड बाय कुछ पुराने टॉपिक्स के भी मिल सकते हैं इसमें, वो ध्यान दे लेना बस अपना। सर एलसीडी की बुकलेट की पीडीएफ भेज देना। हाँ भेज दूंगा, लेकिन अभी तो तुम्हारा चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है। आईटीएफ की कर लिए? हो रही है उसकी? हाँ ठीक है, तो पहले वही आईटीएफ कर लो ना। इसके भी अभी ढंग से टॉपिक चालू हुए नहीं, अभी तो मेथड पढ़ रहे हैं। अभी तो फॉर्मूले भी आने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो तुम्हें मिलेंगे वो मिक्स मिलेंगे, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट भी यूज होगी, टेन एक्स अपॉन एक्स की भी होगी, तो कुछ टॉपिक हो जाए तो अपने हिसाब से भेज दूंगा मैं, उसकी चिंता मत करो। पहले वो वाली निपटा लो। तो ये 5 सवाल है, कल ट्राई करके आओगे, इनको डिस्कस करेंगे। अब कुछ सवाल कल दिए थे, करें ट्राई वो जो कल दिए थे। 3 दिए थे शायद, 3 या 4, निकालने दो मुझे, किसी ने भेजे तो थे। कर लिए तो मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ, आज के लिए इतना ही है वैसे अपना। बाकी जो इसका फोर्थ मेथड है वो कल बात करेंगे। अपने पास पहले था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 16,
यहाँ पर था x की पावर 1/4 माइनस 16 की पावर 1/4 अपॉन x माइनस 16। तो ये कौन से टॉपिक में हमने फॉर्मूले पढ़े थे? फैक्टराइजेशन में। वहां पर वहां पर मैंने लिखा था लिमिट n टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। दोबारा फिर लिख देता हूँ n इंटू a की पावर n माइनस 1। पहले तो ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हो, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवाज तो आ रही है ना तुम्हारे पास? हेलो? हाँ ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर n के ऊपर कोई लिमिट नहीं थी कि n इंटीजर है या फ्रैक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है? 1/4 है पावर की वैल्यू। a का काम कौन कर रहा है? 16 कर रहा है। उसकी पावर में कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है। 1/4 माइनस 1 कितना होगा? माइनस का 3/4। पावर 4 कटेगी तो 1/4 इंटू में बचेगा 2 की पावर माइनस 3 जो कि होता है 1/8। तो आंसर आ जाएगा 1/32। किसी को दिक्कत हो, किसी का ना आया हो? सर फॉर्मूले में x आएगा कहाँ? अरे वो तो कर लो यार, इतना तो वो तो लिख लिया करो, वो तो कल लिखवा दिया था ना, बस वो ठीक है, एक बार सही लिख दिया तो बाकी तो मिलो। ठीक है, आ गया समझ? इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, डिफरेंशिएट वगैरह तो कर ही लोगे, वो मैं नहीं लिख रहा। पर अगर इच्छा हो ही जाए, मतलब ना कुछ भी मतलब करने की, अगर x की पावर 1/4 माइनस 16 की पावर 1/4, x माइनस 16 को सोच के लिखो, मैं रूट x प्लस रूट 16 इंटू रूट x माइनस रूट 16 लिख सकता हूँ। सोच के देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। x की पावर 1/4 तो है ही, माइनस 16 की पावर 1/4 कितना होता है? 2 होता है। यहां पर बनेगा रूट एक्स प्लस 4। इसको तो छेड़ने की मुझे जरूरत नहीं है। रूट एक्स माइनस 4 बनेगा, ये देखो, ये बन गया रूट एक्स माइनस 4। इसको दोबारा फिर तोड़ लो, जो सेकंड हाफ है, एक्स की पावर 1/4 माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा रूट एक्स प्लस 4। अगर इस चीज को फिर दोबारा दो टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक्स की पावर 1/4, 4 का रूट कितना होता है? 2, तो प्लस में 2 आ जाएगा। एक्स की पावर 1/4 माइनस 2 आ जाएगा। ये चीज कटी। अब एक्स को डायरेक्ट 16 पुट कर दो। 16 का रूट 4 प्लस 4। 16 की पावर 1/4 कितना होगा? 2 होगा, प्लस 2। तो आंसर आ गया 1/8 इंटू 4 यानी 1/32। करना चाहो तो ये काम भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। और तीसरा एल ऑर्बिटल है ही, लेकिन अगर एल ऑर्बिटल से, सिर्फ एल ऑर्बिटल से निकाला था तो मैं बार बार बोल चुका हूं कि नहीं करना वो काम। एल ऑर्बिटल लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लेकिन जिस सवाल में एल ऑर्बिटल लगा रहे हो कोशिश करो उसको बिना उसके भी करने की, क्योंकि अभी वो सवाल आए नहीं है जहां पर सिर्फ एल ऑर्बिटल लगता है। सेकंड क्वेश्चन ये था, इसका भी आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, याद तो है नहीं मुझे क्या आएगा। इसमें क्या करोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर 2 बचेगा। यहाँ पर x माइनस 1 है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो माइनस का अंतर आ जाएगा, साथ में आ जाएगा x प्लस 1। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ऊपर कितना बनेगा? 1 माइनस एक्स, नीचे बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 माइनस एक्स ऊपर नीचे से कटेगा, तो सिंपली अपने पास बचेगा 1 प्लस एक्स। और यहां पर x को जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या फिर यहां पर डायरेक्ट x को जीरो पुट कर सकते थे। अगर डायरेक्ट x को जीरो पुट किया जाए तो कितना आ जाएगा? 2/1 माइनस, यहां पर जीरो पुट करोगे तो 1/-1। तो गड़बड़ क्यों आ रही है ये दोनों जगह से? ये तो 3 आ गया आंसर, अलग अलग क्यों आ रहे हैं? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या मेरे से? दो बार, अच्छा, सॉरी। हाँ,
यहाँ पर 2 प्लस आएगा, यहाँ से भी वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 1, तो ऊपर वाला करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने भी बाद में ध्यान दिया। चलिए एल हॉस्पिटल रूल 1 सिंपली पुट एक्स, हाँ ठीक है, अपने 2 बार माइनस, ठीक है। और थर्ड जो फाइनल सवाल था वो था लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, बस ये थोड़ा ठीक सवाल था। एक्स प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 की पावर 5/3 अपोन में आएगा एक्स माइनस ए। तो पहले तो सोच के ये बताओ कि ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं या नहीं। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो कैसे, लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ए, एक्स प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 की पावर 5/3, इसको तो सेम रखेंगे। नीचे में क्या कर लेता हूं, एक्स माइनस ए को सोच के देखो, एक्स प्लस 2 माइनस ए प्लस 2 लिख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, 2 से 2 कटेगा। अब क्या करना है, अब ये मत सोचना कि सर ने पहले कहा था कि यहां पर ए होगा तो यहां पर ए ही आएगा। वो कहने का पर्पस ये था, जो मैं चीज सिखाना चाह रहा हूं, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ए प्लस 2 है तो यहां पर ए प्लस 2 ही आएगा। तुम्हें सोचना ये है कि अगर एक्स को ए रखा जाए तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो रहा है या नहीं हो रहा। जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है वो सेम हो रहे हैं नहीं हो रहे, और नीचे भी सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो एन का मतलब पावर है 5/3, साथ में कितना होगा ए। अब ए आएगा या ए प्लस 2 आएगा, सोच के बताओ क्या लिखना चाहिए यहां पर। यहां पर हम लिखेंगे ए प्लस 2, उसकी पावर 5/3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/3 ए प्लस 2 की पावर 2/3। तो ये चीज सीखनी है यहाँ पर, कि अगर x a को टेंड करे तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि a ही आए, पहली बात तो a ही हो, कुछ अलग नंबर भी हो सकता है। और ये जो a आया है वो इस वजह से आया है कि एक्चुअली यहाँ पर नंबर क्या बन रहा है, ना कि x जिसको टेंड कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल और दे देता हूं मैं। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं लिमिट है x टेंडिंग टू 3 की, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1 की पावर 4 माइनस 4 की पावर, सॉरी 4 की पावर 4, नीचे लिखा हुआ है x माइनस 3। तो अब तुम्हें ये नहीं सोचना कि 4 की पावर 4 है तो यहां पर 4 ही आना चाहिए था। पावर भी चेंज कर देता हूं, एक मिनट को। x प्लस 1 की पावर 7 माइनस 4 की पावर 7। तुम्हें ये नहीं सोचना कि 4 आ रहा है तो x 4 को ही टेंड करे। तुम्हें ये देखना है कि अगर x 3 को टेंड करेगा तो ऊपर 3 प्लस 1 4 की पावर 7 बनेगा, माइनस 4 की पावर 7 बनेगा। नीचे भी क्या बन रहा है, 3 माइनस 3 बराबर बन रहा है। तो इसी को कन्वर्ट करके तुम क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 की पावर 7 माइनस 4 की पावर 7, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 4, ये लिख सकते हो। अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो पावर कितनी है 7, वो आ जाएगी। अब तुम्हें ये देखना है कि अगर x को 3 रख रहे हो तो नंबर किसको टेंड कर रहे हैं, 4 को टेंड कर रहे हैं। तो 4 की पावर में आएगा 7 - 1, ना कि 3 की पावर में आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो। और अगर स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में आ गया तो मीटिंग लीव कर सकते हो। जिसको डाउट है बस वो पूछ ले। और कल ये 5 सवाल करके आना।